ले फरीद मारे बकड़ा तो भैया चीज का पीछा लगेगा। ज्यादा समय न लेते आप सबको जी आया नु जी आया नु जी आया नु धन्यवाद। भारत माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों एक मारवाड़ी में कहावत है कि दिल्ली मानसा मोटी है, डॉक्टर साहब बड़ो आयोजन कर ले और आपा भेड़ा ना वहां 5 ही आदमी। अभी पहले देखा यार तड़ातड़ी हो काम बहुत है, काम को टाइम है आदमी आओगा फिक्र, लेकिन यू डॉक्टर एसपी सिंह जी और सुरेश मार्गो टाइम है। राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक घरानो बांगो का काम हो आपका जस हो और वो गाए जाओ। आपनो सौभाग्य है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी जे क्षेत्र में भी गया वे आपने बिचाड़ा है। आपा आज जो परिवार का लोग आया वो परिवार का सारा लोग आगे सके वे संबंध है वे हमेशा जुड़े रहे और आपा आनो भरोसा दिवावा कि भाई मैं थारे परिवार का सदस्य हूं और मैं थाने थे माने जब भी याद करूंगा वे टाइम में परिवार का सदस्य के रूप में थारे सके एंड जो है और काफी लंबा टाइम में बाद में आपनो मिलनो हुए है। सम्मानित सभासदों, सारों पहली तो मैं थाने जगह इतनी दूर हूं और काम गए इतने सारा ज्यादा जो व्यस्त टाइम है 700 800 रुपया मजदूरियों कौन मिले 1000 में ही कौन मिले वो दुनिया के ला रही है। इसके बावजूद हमारे परिवार प्रति अपने परिवार प्रति थारो इतनो लगाव, थारो स्नेह, थारो प्यार, थारी अपनायत, मैं थारा सारा हूं बहुत बहुत धन्यवाद करूं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं थारो। मैं धन्यवाद करूं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का जगह हमारा साथी है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो और मीडिया के नाम पर आओ इंद्रिया जी, मीडिया के नाम पर जगह सारों बड़ो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद में जो मीडिया लोग के, लेकिन मैं भी सारों पहलो मीडिया को सारों ऊपर को मीडिया को जो माउथ मीडिया है वो थारकन है। पत्रकार साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार, अभिनंदन। और भी के बाद में दिवाली गई मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत गई त्योहार पर। मैं परिसर के बाहर खड़ा अपना जो परिवार के सदस्य हैं वन सारण की पावन परोगी, पवित्र परोगी, रोशनी के परोगी सारण बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना दूं मेरी तरफ। काफी लंबा टाइम में बाद में मिला और काफी बयानबाजी भी इतने दौरान होने लग रही है 3-4 साल के दौरान, और 4 साल के दौरान इस तरह की बयानबाजी भी हुई है जो कि 1952 के बाद की जो बयानबाजी 1952 के बाद की जो जनप्रतिनिधि चाहे वर्तमान आ चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि आ वहां बीच की जो बयानबाजी में जो की शालीनता, सभ्यता और मर्यादा ही भाई 4 साल के दौरान वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियां जो की मर्यादा और शालीनता जो की तार तार करी है। मैं बेबर भी बात करना चाहो, अगर थाने जल्दी नहीं है जाने की
शाम को टाइम है। अगर जल्दी नहीं है जाने की तो 1993 पहले को कालखंड और 1993 के बाद को कालखंड 20-25 मिनट लगेंगी। जो ईमान, इंसान और इंसानियत की पत्रकारिता करते हैं, जिसमें विश्वास की वर्णमाला, बहादुरी की बारखड़ी, प्रेम का पाठ व अपनत्व के अध्याय उपस्थित हैं, जो मेरे सामने हैं। जो लिखने और संप्रेषण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हम सब हैं, भाई भाई की लेखनी और संप्रेषण का ध्यान रखते हैं, उनको मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, जो मेरे सामने हैं और भाईचारा बनाए हुए हैं लगातार। यहां पर उपस्थित सभी मेरे वो साथी जो पिछले 30 साल से कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। यहां पर उपस्थित वो सभी साथीगण जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की छोटी बहन डॉक्टर साहब की मिसेज सरिता है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, डॉक्टर साहब का बेटा बेटी, और मैं सब जो यहाँ विराजमान हैं, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो मेरे सभी पिता तुल्य हैं, और जो मेरे बराबर और मेरे से छोटे हैं वो मेरे भाई हैं, और वो जो मेरे बच्चों के समान है वो मेरे बच्चे हैं। ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इतनी गर्मी और धूप में इतनी दूर से मेरे समाचार मात्र से आप चल के आए हैं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करके आपका आभार प्रकट करूं, लेकिन मैं जीवन पर्यंत इस छटा को याद रखूंगा, दिल में संजो के रखूंगा। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई। अब कहते हैं कि हम प्रजातंत्र में हैं, मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि रात गई बात गई, रात गई बात गई। मैं इस चीज में विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि बुरा दिल कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा दिल क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि दीपावली के इस पावन पर्व पे खेती और खलिहान आपके भरे हो, आने वाली फसल भी आपकी जोरदार हो। खेती और किसानी के बल पे आप अपने बच्चों की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करें, आप अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करें, और आप निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। मैं हमेशा मेरे जीवन में इस चीज का पालन करता हूं, चाहे मुझे कहीं भी काम करने का स्थान मिला हो। आपका ये बेटा आपके आशीर्वाद से सबसे छोटा अस्पताल होता है उसमें चिकित्सक का काम किया, और सबसे बड़ा अस्पताल होता है दुनिया का WHO, उसके साथ भी काम करने का मुझे वर्षों मौका मिला। आपका ये बेटा आपके आशीर्वाद की वजह से, आपका ये बेटा आपके आशीर्वाद की वजह से छोटी सी अधिकारी से लेकर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में भी मैंने वर्षों काम किया। आपके इस बेटे ने सभी सरकारों के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया, सभी सरकारों का बोल रहा हूं मैं आपको। आपके इस बेटे ने जब मौका मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इंटरेक्शन पॉजिटिव किया। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भाईचारा बना के रखें, जो चीज आपको गलत लगती है उसको भुला दीजिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है उस अच्छाई को आप आगे से आगे फैलाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपका कल होगा, आने वाला कल हमारा कल होगा, आने वाला कल उन नौनिहालों का होगा जो आज अबोध अवस्था में हैं, आज जो जानकारी नहीं रखते हैं। कृपया करके आप इस तरह के समागम में जहां भी हो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, और जिस तरह का परिवार का सदस्य होने के नाते 30 साल तक आपने लगातार हमारा मनोबल बढ़ाया है, हम लोगों को प्रेरणा दी है, हम लोगों को सार्थकता के साथ आगे बढ़ाने की शक्ति दी है, वैसी शक्ति आप लगातार बना के रखेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं करीब करीब सबसे एक एक मिला था। जो लोग यहाँ आए हैं, मैंने मेरे साथियों के माध्यम से सबका रिकॉर्ड संधारित किया है, और जो छूट गया उससे मैं एक एक से उसके गांव और घर जाके मिलूंगा। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं
मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक परंपरा बनी हुई है कि दीपावली के मौके पे हम शहर में एक राउंड लगा के आते हैं। अगर आप सहमत हैं मेरे साथ तो हाथ खड़े करके इसकी मुझे अनुमति दीजिए, अन्यथा मना कर दीजिए। मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं समझता हूं कि मेरा न केवल मनोबल बढ़ेगा बल्कि आपकी उपस्थिति मात्र के एहसास से मुझ में ऊर्जा का संचार होगा। और मेरा मन कहता है कि मेरे अंदर जो ऊर्जा संधारित होगी वो पूरी की पूरी ऊर्जा मैं हमारे क्षेत्र के नवनिर्माण के लिए, जिले के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित करूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूं। आप देखिए, सिद्धि से संकल्प की ओर जब हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा प्रदेश मना रहा है, पूरा जिला मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, तो क्यों नहीं आज हम संकल्प लें कि जो बुराई की चीज है, जो बुरा विचार है, बुरा सोच है, जो बुरा एक दूसरे के प्रति प्रयोग में लिए गए शब्द हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छे संस्कार, अच्छे शब्द, अच्छी भाषा और एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए आप कंधे से कंधे मिलाकर काम करें और हम सब आपके साथ में मिलकर काम करें। भगवान हमें इस तरह की ऊर्जा प्रदान करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई है, ये नहीं केवल मेरा मनोबल बढ़ाएगी बल्कि आपका भी बढ़ाएगी और हमारे सभी साथियों का मनोबल बढ़ाएगी। आपने चाय पानी नहीं पिए तो चाय पानी पिएंगे पहले, उसके बाद में अपन चलेंगे बाजार में। यहाँ पर जो डॉक्टर संपत चौधरी, अच्छा सुनो भाई, जो ईमान, इंसान और इंसानियत की पत्रकारिता करते हैं, जिसमें विश्वास की वर्णमाला, बहादुरी की बारखड़ी, प्रेम का पाठ व अपनत्व के अध्याय उपस्थित हैं, जो मेरे सामने हैं, जो लिखने और संप्रेषण में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हम सब हैं भाई भाई की लेखनी और संप्रेषण का ध्यान रखते हैं, उनको मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, जो मेरे सामने हैं और भाईचारा बनाए हुए हैं लगातार। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे वो साथी जो पिछले 30 साल से कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित वो सभी साथीगण जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की छोटी बहन डॉक्टर साहब की मिसेज सरिता है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, डॉक्टर साहब का बेटा बेटी, और मैं सब जो यहाँ विराजमान हैं, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, वो मेरे सभी पिता तुल्य हैं, और जो मेरे बराबर और मेरे से छोटे हैं वो मेरे भाई हैं, और वो जो मेरे बच्चों के समान हैं वो मेरे बच्चे हैं। ये सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इतनी गर्मी और धूप में इतनी दूर से मेरे समाचार मात्र से आप चल के आए हैं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करके आपका आभार प्रकट करूं, लेकिन मैं जीवन पर्यंत इस छटा को याद रखूंगा, दिल में संजो के रखूंगा। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई। अब कहते हैं कि हम प्रजातंत्र में हैं, मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि रात गई बात गई, रात गई बात गई। मैं इस चीज में विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि बुरा दिल कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छा दिल क्या होता है मैं अच्छे से जानता हूं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि दीपावली के इस पावन पर्व पे खेती और खलिहान आपके भरे हो, आने वाली फसल भी आपकी जोरदार हो। खेती और किसानी के बल पे आप अपने बच्चों की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करें, आप अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करें, और आप निरंतर उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। मैं हमेशा मेरे जीवन में इस चीज का पालन करता हूं, चाहे मुझे कहीं भी काम करने का स्थान मिला हो। आपका ये बेटा आपके आशीर्वाद से सबसे छोटा अस्पताल होता है उसमें चिकित्सक का काम किया, और सबसे बड़ा अस्पताल होता है दुनिया का WHO, उसके साथ भी काम करने का मुझे वर्षों मौका मिला।
आपका ये बेटा आपके आशीर्वाद की वजह से, आपका ये बेटा आपके आशीर्वाद की वजह से छोटी सी अधिकारी से लेकर सबसे बड़े अधिकारी के रूप में भी मैंने वर्षों काम किया। आपके इस बेटे ने सभी सरकारों के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया, सभी सरकारों का बोल रहा हूं मैं आपको। आपके इस बेटे ने जब मौका मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इंटरेक्शन पॉजिटिव किया। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भाईचारा बना के रखें, जो चीज आपको गलत लगती है उसको भुला दीजिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है उस अच्छाई को आप आगे से आगे फैलाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपका कल होगा, आने वाला कल हमारा कल होगा, आने वाला कल उन नौनिहालों का होगा जो आज अबोध अवस्था में हैं, आज जो जानकारी नहीं रखते हैं। कृपया करके आप इस तरह के समागम में जहां भी हो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और जिस तरह का परिवार का सदस्य होने के नाते 30 साल तक आपने लगातार हमारा मनोबल बढ़ाया है, हम लोगों को प्रेरणा दी है, हम लोगों को सार्थकता के साथ आगे बढ़ाने की शक्ति दी है, वैसी शक्ति आप लगातार बना के रखेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं करीब करीब सबसे एक एक मिला था। जो लोग यहाँ आए हैं, मैंने मेरे साथियों के माध्यम से सबका रिकॉर्ड संधारित किया है और जो छूट गया उससे मैं एक एक से उसके गांव और घर जाके मिलूंगा। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक परंपरा बनी हुई है कि दीपावली के मौके पे हम शहर में एक राउंड लगा के आते हैं। अगर आप सहमत हैं मेरे साथ तो हाथ खड़े करके इसकी मुझे अनुमति दीजिए, अन्यथा मना कर दीजिए। मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं समझता हूं कि मेरा न केवल मनोबल बढ़ेगा बल्कि आपकी उपस्थिति मात्र के एहसास से मुझ में ऊर्जा का संचार होगा। और मेरा मन कहता है कि मेरे अंदर जो ऊर्जा संधारित होगी वो पूरी की पूरी ऊर्जा मैं हमारे क्षेत्र के नवनिर्माण के लिए, जिले के नवनिर्माण के लिए, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित करूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूं। आप देखिए, सिद्धि से संकल्प की ओर जब हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा प्रदेश मना रहा है, पूरा जिला मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, तो क्यों नहीं आज हम संकल्प लें कि जो बुराई की चीज है, जो बुरा विचार है, बुरा सोच है, जो बुरा एक दूसरे के प्रति प्रयोग में लिए गए शब्द हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छे संस्कार, अच्छे शब्द, अच्छी भाषा और एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए आप कंधे से कंधे मिलाकर काम करें और हम सब आपके साथ में मिलकर काम करें। भगवान हमें इस तरह की ऊर्जा प्रदान करे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई है, ये नहीं केवल मेरा मनोबल बढ़ाएगी बल्कि आपका भी बढ़ाएगी और हमारे सभी साथियों का मनोबल बढ़ाएगी। आपने चाय पानी नहीं पिए तो चाय पानी पिएंगे पहले, उसके बाद में अपन चलेंगे बाजार में। यहाँ पर जो डॉक्टर संपत चौधरी, अच्छा सुनो भाई,
है।